दोस्तों ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये तो आपको पता ही है क्या है। ये असल में जार है जिसको हम लोग फानल के नाम से भी जानते हैं और इसको हम इस्तेमाल करते हैं अंडे को हैच करने के लिए। जब मछली का अंडा इस जार में दिया जाता है उस जार में से बच्चा होके निकल जाता है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा ये जो जार है या फानल है इससे बच्चा को किस तरह से स्टॉकिंग टैंक में लाया जाता है, किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। गाइस इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत नहीं होता है और बहुत ही आसान सा तकनीक का इस्तेमाल करके हम इसको करते हैं। और यहाँ पे जो आप स्पॉन को देख रहे हैं ये ग्रास कार्प मछली का स्पॉन है। आप जानते हैं हैचरी अभी धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा है। लगभग ग्रास कार्प, सिल्वर, गोल्डन इस तरह का मछली का बच्चा भी निकलने लगा है और कुछ दिनों में आईएमसी का भी स्पॉन तैयार होने लगेगा। तो जो भी है गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग इस स्पॉन को स्टॉकिंग टैंक में उतारते हैं। इसके लिए जो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसको साइफोन टेक्निक बोला जाता है, साइफोनिंग जो बोला जाता है। इसके पहले भी मैंने एक तालाब से दूसरा तालाब में पाइप की मदद से साइफोनिंग करके दिखाया था। तो आज मैं आपको इस जार से साइफोनिंग करके दिखाऊंगा। इसके लिए एक पाइप लेना होता है, पाइप का दूसरा साइड को बंद कर देना होता है और इस पाइप में पानी भर के फुल कर दिया जाता है। जब पानी भर जाता है इसके बाद हम इसको सीधा घुसा देते हैं, जार के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा साइड है उस मुंह को खोल देने से ये इसका जो पानी है वो आसानी से निकलती जाती है और सीधा जाके उस टैंक में गिरती है। और इसके लिए कोई मोटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत आसानी से इसको किया जाता है। तो इसको पानी भर लिया गया है और थोड़ा सा उठाते हैं तो पानी का स्पीड जो है वो आगे की तरफ जाने लगता है और हवा अगर रहता है तो वो भी पाइप के साथ साथ आगे की तरफ जाने लगती है। इस तरह से जाते जाते जो पानी है जार का वो भी पीछे से इस पाइप का मदद से आने लगता है। और जार हमेशा ऊपर रहना चाहिए और जो स्टॉकिंग टैंक है वो नीचे होना चाहिए, तभी ये चीज़ किया जा सकता है। और अक्सर जार ऊपर ही रहता है तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पानी बहुत आसानी से निकल रही है और इसके साथ बच्चा भी बहुत आसानी से इस टैंक में आ रहा है और इसके लिए कोई मोटर, मशीन कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है। और इस तकनीक से हम पूरा जार का बच्चा को निकाल लेते हैं। इससे बच्चा को भी कोई स्ट्रेस नहीं पहुंचता है, कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है सब इस तरह से किया जाता है। जितना सारा टैंक है सब में यही तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं जो ये पाइप है इसके मदद से पानी आ रहा है और ये पानी के साथ साथ बच्चा भी आ रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस आप देखिए थाली में काफ़ी सारा बच्चा आपको दिख रहा है। इस तरह से पूरा जार का जो बच्चा है इस टैंक में आ जाएगा जिससे हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप भी चाहें तो इस तकनीक का इस्तेमाल करके स्पॉन को उतार सकते हैं, बहुत आसानी से स्टॉकिंग टैंक में ला सकते हैं। तो इस तरह का और जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं, टिप्स टिक्स जानना चाहते हैं ब्रीडिंग के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, अच्छा लगा है तो लाइक करना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।